हिंदुस्तान, हम 25 कौड़ है ना, तुम 100 कौड़ है ना। 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता लेंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकतवर है। एक हिंदू का खून बहेगा तो एक हिंदू के खून के बदले आने वाले समय में हम प्रशासन से एफआईआर दर्ज नहीं करवाएंगे, बल्कि कम से कम 10 ऐसे लोगों की हत्या उससे करवाएंगे जो लोग। खुराम गोडसे जी को नमस्कार है। मार डाल। मुझे लगता है शाहरुख खान की भाषा में और हाफिज सईद की भाषा में कोई अंतर नहीं है। जो नरेंद्र मोदी अभी भाषण दे रहा है, मैं आपको बता रहा हूं, 6 महीने बाद, 7-8 महीने बाद ये घर से नहीं निकल पाएगा। हिंदुस्तान के युवा इसको ऐसा डंडा मारेंगे, इसको समझा देंगे। पिछले कुछ सालों से राजनीति करने का तरीका बदल सा गया है। पहले लोग राजनीति से बहुत कुछ सीखते थे, लेकिन अब इस दौर में राजनीति और राजनेताओं को देखकर लोग बिगड़ने लगे हैं। देश के सभी नेताओं से मेरी एक गुजारिश है कि जब आप किसी रैली में स्पीच देने जाएं, उससे पहले एक बार अपनी पूरी स्पीच की तैयारी कर लें या अपने निजी व्यक्ति असिस्टेंट से एक बार इसके बारे में डिस्कस कर लें, क्योंकि आप स्पीच देते वक्त अपने विपक्ष के नेताओं की अस्मिता और भाषा की मर्यादा के साथ छेड़छाड़ करने लग जाते हैं, जिसका हमारे देश की पॉलिटिक्स, सोसाइटी, खासतौर से युवाओं में बहुत गहरा इंपैक्ट पड़ता है। ये असम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा जी हैं। अब इनकी आप एक लेटेस्ट स्पीच सुनिएगा। आपका चेहरा का थोड़ा चेंज हुआ है। अगर आपको चेहरा ही बनाना है, जवाहरलाल नेहरू जैसा बनाइए, आपका नाना था। आप कम से कम गांधी जी का चेहरा बनाइए। कहां सद्दाम हुसैन जैसा चेहरा बना के देश में घूम रहा है? ये कैसा, आप क्या कर रहे हैं? देश में चुनाव चल रहा है, गुजरात में आप घूम रहे हैं, महाराष्ट्र में। ये साहब राहुल गांधी की दाढ़ी को सद्दाम हुसैन से कंपेयर कर रहे हैं। सद्दाम हुसैन इराक के तानाशाही थे। वैसे हेमंत बिस्वा शर्मा जी चाहते तो राहुल गांधी की दाढ़ी को अब्राहम लिंकन से भी कंपेयर कर सकते थे। अब्राहम लिंकन अमेरिका के 16th नंबर के प्रेसिडेंट थे। वैसे हेमंत बिस्वा शर्मा जी बहुत अच्छे इंसान हैं। उन्होंने असम के अंदर बहुत सा डेवलपमेंट किया है। उन्होंने एजुकेशन के मामले में असम में बहुत अच्छे काम किए हैं। देश में एजुकेशन लेवल तो बढ़ जाता है, लेकिन ऐसे विवादित बयानों से सोसाइटी का मैच्योरिटी लेवल कम हो जाता है। लेकिन हेमंत बिस्वा शर्मा जी की भी मजबूरी है, क्योंकि गुजरात में चुनाव का दौर चल रहा है। AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने एक स्पीच में कहा था कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, बता देंगे किसमें कितना दम है। ऐसे बयान सोसाइटी को बंटवारे की तरफ ले जाते हैं, जो कि गलत है। ऐसे बयानों से देश में हिंसा पैदा हो सकती है, सांप्रदायिक दंगे भी हो सकते हैं। अरविंद केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी के प्रमुख हैं। वर्तमान में वो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर भी हैं। देश में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे नेताओं की लिस्ट में केजरीवाल जी का नाम भी शामिल है। लेकिन अब आप उनकी ये स्पीच सुनिएगा। केंद्र सरकार से प्रधानमंत्री जी से अपील है, भारतीय करेंसी के ऊपर एक तरफ गांधी जी की तस्वीर है, वो वैसे ही रहनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ श्री गणेश जी की और श्री लक्ष्मी जी की तस्वीर भारतीय करेंसी के ऊपर लगाई जाए। अब केजरीवाल जी पॉलिटिक्स में जिन लोगों को अपना आइडियल मानते हैं, उनका धर्म के बारे में क्या विचार हैं, ये भी आप जान लीजिए। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर, जिनकी 22 प्रतिज्ञाओं के बारे में आपने सुना ही होगा, जो कुछ समय पहले चर्चा का विषय बनी हुई है। और केजरीवाल जी के दूसरे आइडियल भगत सिंह जी हैं। भगत सिंह ने कहा था कि इन धर्मों ने हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया है, और ये वाक्य आज के संदर्भ में बिल्कुल फिट बैठता है। चुनाव के दौर में ऐसी कंट्रोवर्शियल बयानबाजी होती रहती है। अभी गुजरात चुनाव का दंगल बना हुआ है, जिसमें मोदी जी का गुजरात मॉडल है, जो गुजरात के लोग अभी वहां पर देख रहे हैं, और केजरीवाल जी का दिल्ली मॉडल है, जिसमें वो शिक्षा और स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं और फ्री में बिजली देने की भी बात कर रहे हैं। और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की काफी चर्चाएं हो रही है। अब देखना यह है कि गुजरात की जनता इस दंगल में किसको विजय बनाती है।